मैंने डाला ऑफिस से रिजाइन। मैंने उसको बोला देख तू मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही, मेरे को नहीं पता तेरे को बीच क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला या तेरा खुद का भी डिसीजन है सही में। देख एट द लास्ट मैं चाहता हूँ तू खुश रहे, स्टे हैप्पी। मैं बस यही चाहता हूँ जेन्युइनली, तेरा जो भी डिसीजन है एट द लास्ट ऑल दैट मैटर इज यू स्टे हैप्पी। मैंने उसको ये बोला, तभी वो इमोशनल भी होगी, रोने भी लगी। तो फिर मैंने उसको संभाला, थोड़ा संभाला, मैंने उसको थोड़ा अच्छे से रखा। मैं बोला देख तेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा है, मैं तेरे को चाहे तो मैं तेरे को स्टार्टिंग में भी फोर्स कर सकता था। तूने मेरे को क्या बोला था कि ये हम में से कोई ऑफिस छोड़ के जाए तभी पता चलेगा जेन्युइनली है कि नहीं। मैं तेरे को तभी भी फोर्स कर सकता था एकदम से कि नहीं, तभी का तो तभी दिखेगा, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी आते ना। और लाइक और तभी तेरा भी मतलब वैसा ही मन था जो तू मान मिल। लेकिन मैं ये सब बात पे कभी तेरे को फोर्स नहीं करना चाहता, मैं तेरे को अच्छे से डिसीजन लेना चाहता हूँ। मैं बस वही चाहता हूँ कि तू कोई डिसीजन जल्दबाजी में ना ले, एकदम सोच समझ के ले। फिर 22 को वी कन्फेस्ड आवर फीलिंग्स। अराउंड 2 से 3 तारीख तक शी डजंट लव मी, दिस इज नॉट द एंड कहानी। बात तो वो दिन के बाद से हमारा लाइक हम जितने पहले क्लोज हुआ करते थे, पहले जैसी बातें हुआ करती थी वैसे अभी नहीं होना, धीरे धीरे बंद हो गई। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ना, वो जो सेल्स वाला बंदा है ना, वो और मैडम है ना, पहले से वो जो होटल था ना जहाँ पे वो सिनेमाटोग्राफर जो फोटोग्राफर और मैडम जाते थे जिसके शूट के लिए, वो उसका क्लाइंट था। तो जब भी स्टार्टिंग में जब मैडम ने कंपनी ज्वाइन की थी ना, वही को शूट पे लेके गया था। काइंड ऑफ लाइक वो उसका फर्स्ट दोस्त था ऑफिस का। तो ये जो सेल्स वाला बंदा है ना, कैसा ना ब्रो, ही इज मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव एज वैसा है। धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा, देखो स्टार्टिंग में ना हम दोनों को क्लोज लाना ना कहीं मैं पूरा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा देख उनका ना 100% में से 5% था उसका। लाइक वो हमको बोलता था या वो करता था, जो भी होता मेरे को भी बोलता था। तूने उसको पूछा क्या कभी देखो बाहर ले जाओ या कभी खाना खाते हैं या ऐसा, वो मेरे को बोलता। पर फिर जब हम क्लोज आ गए, हमारी बॉन्ड इतनी अच्छी हो गई, तो धीरे धीरे अभी लाइक वही चल रहा है ऐसा। तो कहीं ना वही चल रहा था। और वो है ना ब्रो, उसके मन में भी ऐसे ऐसे डाउट था। मैं तुमको बोलूँ ना, ये जो पीपीसी वाली बंदी है ना, वो है ना मेरे को है ना बहुत पहले से होप, मेरे पीछे होप छोड़ चुकी थी वो। लाइक उसको पता था। पर ये जब भी मैडम नहीं रहती थी या जब भी मैं नहीं रहता ना, वो बार बार आके उसके मन में वो ऐसी ऐसी बातें बोलता था ना कि उसको वापस होप्स आए, वो वापस और ट्राई करने लगे। और फिर वो मेरे पे कुछ ट्राई करती थी या कुछ हम लोग का कुछ एकदम नॉर्मल से नॉर्मल बात होता रहता था ना, फिर वो मैडम के मन में जाके डाउट करता था, अरे देख राहुल को तो कुछ है ही नहीं, अरे देख राहुल को तो तेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अभी तू बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट है कि नहीं, उसको पता रहेगा ना। और है ना, जब भी हमारा लाइक ऐसा खत्म हुआ, मैंने धीरे धीरे नोटिस किया था सितंबर अक्टूबर में, एक वो भी है ना धीरे धीरे ना दूर जा रही है, फेड आउट हो रही थी लाइक धीरे धीरे मेरे। और मैंने उसको बीच में पूछा भी था कि तेरे को मेरे से इंटरेस्ट अभी कम होने लगा है ना, मतलब तू धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो रहा है ना तेरा। तो उसने बोला था हाँ शायद, ऐसा मेरे को उसने बोला था। और तुम मेरे को मानोगे नहीं, जो सेल्स वाली बंदी है ना, उसने मेरे को एक बार ऐसा बोला था कि देख अगर तेरे को है ना सामने वाला 50% दे नहीं रहा है ना, तो तू भी उसको 50% से ज्यादा मत। और तभी कैसा है ना, तभी लाइक थोड़ा ऐसा स्टार्टिंग चल रहा था। और देखो भाई मैं तुमको बोलूं, ये जो सेल्स वाली बंदी है ना, सेल्स वाली बंदी कहीं ना कहीं सेल्स वाले बंदे को लाइक कर, सेल्स वाला बंदा उसको लाइक करता है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता। तो सेल्स वाली बंदी ने मेरे को ऐसा बोला था। अभी ये सही में ऐसा था या उसने ऐसा मेरे को भी मैनिपुलेट करने के लिए बोला, क्योंकि देखो मैनिपुलेशन है ना सिर्फ मैडम के दिमाग के ऊपर नहीं होती थी, मेरे को भी कहीं ना कहीं उसने मतलब सेल्स वाला बंदा मैडम को करता था, और सेल्स वाली बंदी कहीं ना कहीं, मेरे को नहीं पता रियल रीजन, मेरे को नहीं पता। मैं उसको ऐसा नहीं बोलता कि वो मेरे को मैनिपुलेट करे, क्या पता वो सही भी बोल रही हो। मेरे को उसने एक बार ऐसा बोला था, मतलब यही कि अगर सामने वाला 50% ही दे रहा है ना, तो भी 50% से ज्यादा मत। मैंने बोला क्या बोल रही है ये, और तभी मेरे को ऐसा थोड़ा कुछ सिचुएशन था और मेरे को लगा क्या पता शायद सही भी बोल रही हो। पर फिर बाद में मैंने नोटिस किया हमारे बीच में तो सब सही चल रहा है, कुछ हम लोग का कुछ बात हुआ भी नहीं। मतलब ये जब भी फेड आउट वाला टर्म हुआ ना, उससे पहले का बात। फिर मैंने बोला क्या पता छोड़ो, ऐसे ही कुछ बोल भी रहेगी। फिर धीरे धीरे उसने मतलब मेरे को और भी कुछ चीजें बोली थी, पर मैंने काइंड ऑफ इग्नोर करना चालू कर दिया। तो शायद उसको पता चल गया रहेगा, ये मैं हो रहा हूँ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्या पता उसको शायद पता चल गया रहेगा, शायद ये बहकावे में नहीं आएगा। और वो मेरे को फील हो रहा था ये धीरे धीरे भूल जा रही है। पर मैं उसको कितना भी कुछ ट्राई कर लूँ ना, देखो लास्ट में फाइनल डिसीजन उसके हाथ में ही है। उसको कितना भी मनाने का ट्राई करूँ, मैं उसको कितना भी बात करूँ, और मैं डायरेक्ट उसको उसका नाम दे भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उसका ऑलरेडी अच्छा दोस्त था, उसका ऑलरेडी अच्छा दोस्त था। और ये ऐसा कुछ सेम सिचुएशन है ना मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका है, और उसने मतलब डायरेक्टली बोला था ये बंदा अच्छा नहीं है। और मेरे को पता है देखो डायरेक्टली किसी का नाम देते ना तो वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं और दूर भी चले जाएगा। फिर उसको लगेगा कि राहुल को बस मैंने ना बोला इसलिए राहुल जेलस हो रहा है या राहुल पॉसेसिव हो रहा है।
बट इन दी एंड मेरे को उसका भला ही चाहिए था। देख तू मेरे को चूज ना करे ठीक है, एक बार को मैं खुद को सेक्रीफाइस कर लूंगा, बट मेरे को पता है वो बंदा है ना, सेल्स वाला बंदा ब्रो बहुत खराब है। देख मैं तुमको ऐसा बोल रहा हूँ ना, मेरा ऑफिस में जाके तुम किसको भी पूछ लोगे ना, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी को भी नहीं। इतना खराब है कि उसने लाइक सर को खुद को थोड़ा सा लाइक बोलते हैं ना मैनिपुलेट करके रखा है। तो अभी मैडम क्या ही चीज है, वो लाइक बच्ची है। ऐसे तो धीरे धीरे मैंने तो बोला कि तू दूर जा रही है, उसने भी बोला हाँ, शायद हमारा बात धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होने लगा। फिर कैसा सीन था ना, डेट वॉज 18 अक्टूबर 2025। ये सब टाइम था दिवाली का, दिवाली धनतेरस का टाइम था, ठीक है। अभी है ना, सुनो अच्छे से सुनो। अभी लाइक इट्स वेदर टर्निंग पॉइंट एंड ऑल दैट ट्विस्ट मेन मसाला सब मिर्ची तरी। 18 अक्टूबर 2025 अनएक्सपेक्टेडली सबके लिए, खुद मेरे लिए मैंने डाला ऑफिस से रिजाइन। 18 अक्टूबर को मैंने डाला रिजाइन, और ये सब बात ऑलरेडी मतलब मेरा और मैडम के बीच में, मतलब डिजाइन का बात तो नहीं हुआ था, ये सब बात हुआ था कि तू ऑलरेडी दूर जा रही है ना, फेड आउट जा रही है ना, कुछ दिन पहले ही हुआ था। और उसने बोला था हाँ, और लाइक उसके उसका एटीट्यूड भी लाइक आजकल वैसा था, तो मेरे को ऐसा लगता था अभी इसको मेरे से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। शी डजंट गिव अ फ्लाइंग एफ। मैंने डाला रिजाइन अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि मैंने रिजाइन डाला। ब्रो मैंने डाला रिजाइन, मैडम को पता चला, खत्म। मैडम फुल गंगा जमुना, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत मतलब बहुत क्रेजी रोई। मैंने उसको संभाला, वो उसने मेरे को बोला हाँ चल, अपने अपने बीच में तो कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तूने मेरे को बताना भी जरूरी नहीं समझा। देखो मैं ना तुमको बताता हूँ एग्जैक्टली रीजन मेन क्या था, और मैं कुछ इसलिए नहीं डाला था कि अभी वो मेरे से बात नहीं करते और मेरा इधर कुछ होने नहीं वाला, ये सब रीजन के लिए नहीं डाला था। देखो कैसा सीन था ना, मेरे पास है ऑलरेडी बहुत कम टाइम। मैंने पेरेंट को बोला है मेरे को 2 साल मेरे को करने दो, मेरे को जो करना है। अगर मैंने कुछ लाइफ में नहीं उखाड़ पाया तो आप जो बोलोगे मैं चुपचाप उसमें आ जाऊंगा या मैं वो कर लूंगा। तो इसलिए मेरा स्टार्टिंग से, और ये जब मैंने 2 साल मांगे ना, उसके थोड़े टाइम में ही मैंने ये एजेंसी ज्वाइन की थी। ये मेरा जॉब मतलब स्टार्टिंग में मेरा जॉब करने का एम ही नहीं, मैं बस इसीलिए आया था कि मेरे को आइडिया आ सके हाउ एन एजेंसी वर्क्स, कैसे मैनेज होता है, अगर कोई क्लाइंट आया काम कैसे बढ़ता है, कौन क्या काम करता है, मैनेज कैसे करते हैं सब, तो वो देख। और 6 महीने में मैंने मोर देन इनफ देख भी लिया था, और मैं 6 महीने के बाद निकलने वाला था, बट मैं मैडम के लिए रुक गया। तो कैसा था ना, और तब भी 2-3 दिन पहले ना मेरे भाई की है ना दो मतलब 2 जन की, एक मेरा लाइक क्लोज रिलेटिव और एक थोड़ा दूर रिलेटिव है। दूर रिलेटिव का है ना शादी फिक्स हुआ था गाँव में, तो वो दूर का था, तो लाइक मैंने घर पे बोला था कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। पर मेरे क्लोज रिलेटिव का भी शादी उसका अचानक से फिक्स हुआ, लाइक सगाई हुई, फिर थोड़े टाइम के बाद ही शादी फिक्स हो गई। और मेरे को मैडम ने बोल के रखा था, अक्टूबर कुछ चल रहा था ना, मैडम ने बोल के रखा था कि मैं ना आई गेस दिसंबर तक रिजाइन डालूंगी, दिसंबर या ऐसा कुछ रिजाइन डालूंगी। तो कैसा था ना, मेरे को शादी आया अचानक से, मेरे को जाना पड़ेगा गाँव। गाँव में 2 शादी है और भी बाकी सब इवेंट है, तो मैं एक बार गाँव गया तो उधर है ना बहुत लंबा खासा गैप होने वाला, लाइक मैं तुमको बोलता हूँ इजी 19 to 20 डेज इजी, कहीं नहीं जा रहे। लाइक अक्टूबर का एंड ही चल रहा था, ठीक है, मतलब मिड अक्टूबर, 18 अक्टूबर ना, लाइक समझ लो वही अक्टूबर का एंड चल रहा था। तो मैंने किया कैलकुलेट, अचानक से हुआ ये, जब भी लाइक एक दिन पहले शादी फिक्स हुई थी, ऐसा कुछ तो हुआ। तो मैंने किया कैलकुलेट, मैं बोला अगर मैं 1 महीना गाँव का पकड़ लो, फिर मैं ऑफिस आया, फिर अगर मैडम ने रिजाइन डाला, उसका नोटिस पीरियड पकड़ो, फिर मेरे को रिजाइन डालने नहीं मिलेगा, मेरे को खुद को नहीं मिलेगा रिजाइन डालने को। अगर एक सीनियर जा रहा है तो उसका सब काम मेरे पे ही आ जाएगा, और मैं भी रिजाइन डाला तो मेरे को जाने ही नहीं देंगे, मेरा सैलरी वैलरी सब अटका देंगे, तो मेरे पे कुछ ऑप्शन ही नहीं था। और मैं आपको जैसे बोल रहा, मैं ऑलरेडी लेट चल रहा था, मेरे को जॉब करना ही नहीं था, मैं बस। और कैसा सीन आ गया था ना कि अभी मैं देखो रिजाइन डाला तो मेरे को सब लोग ही पूछने वाले क्या रीज़न है क्या। तो मेरे जो ऑलरेडी मैंने फ्यूचर में प्लान्स जो सोच के रखा है, चल मैं रिजाइन डालने के बाद ये करूँगा, मैं ऑफकोर्स मैं अभी रिवील नहीं कर सकता भाई, क्योंकि भाई लग जाती है भाई नज़र, मैं मानता हूँ नज़र में, मैं नहीं रिवील कर सकता कि मेरे को ये करना है या मेरा ऐसा कुछ प्लान है करने का। पर मैंने ना मैडम को सब बताया था, मतलब जब भी वो रोने लगी थी, बाद में मैंने उसको सेंड किया, फिर मैंने उसके अगले दिन है ना, मैंने उसको A to Z सब क्लियर किया। मैंने उसको ये सब बताया, देख मेरे पास 2 साल का टाइम है,
मैंने लाइफ में अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, मेरे को उखाड़ना है। मैं इधर जॉब करने नहीं आया था, मैं 6 महीने के बाद भी तेरे लिए ही रुका था। अभी मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता था तू इतना रोएगी। मेरे को पता है मेरी गलती है, मेरे को ये बताना था, पर क्योंकि क्या सीन हुआ ना, तभी मेरे को खुद को नहीं पता था रिजाइन डालूं कि नहीं डालूं। और अगर मैं उस दिन रिजाइन नहीं डालता ना, तो मैं 110% उसको अगले दिन बताने वाला था, या तो आइडिया दे देता कि मैं अभी आने वाले कुछ टाइम में मैं रिजाइन डालने वाला हूँ। पर कैसा था ना, तभी ऑलरेडी बहुत छुट्टी चल रही, तभी कुछ आई गेस दिवाली धनतेरस था, फिर उसके अगले दिन 3 दिन की छुट्टी, फिर उसके अगले दिन वापस एक दिन ऑफिस आना था, फिर वापस छुट्टी, ऐसा सब था। मैं बोला देखो इसमें ऑलरेडी है ना, अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं जाऊँगा नवंबर में। फिर नवंबर का मैंने अगर 1 महीना पकड़ लिया गाँव में, अब बीच नवंबर में आया, दिसंबर स्टार्ट होएगा, दिसंबर में डालेगी ये मैडम रिज़ाइन। तो मेरे को ना चाहते हुए भी तब भी के तब भी रिज़ाइन का डिसीजन लेना पड़ा। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से सोच के रखा था और मतलब मैं मैडम को दिखाऊंगा अभी ये वो। मैं भाई मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था। मैंने ना लाइक लिटरली है ना, मेरे को बोलना था उसको लाइक, और फिर मैंने नहीं बोल पाया। और लाइक वो ऐसा है कि उसको अगर मुंह पे बोलता भी तो वैसा टाइप का सेंसिटिव टाइम था कि वो उसको उल्टा ले ले। मैं ना पढ़ के बताता हूँ अभी, देखो मैंने क्या क्या बोलना था मेरे को।